तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार्ड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 361 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्या क्या हो रखा है, वहाँ पे सॉन्ग जी भी आ चुकी होती है और वानी उसे पीछे मुड़कर देखते ही पहचान जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है एम्पर को, जो कहते हैं एम्प्रेस में आके बगल में बैठो, आज का दिन बहुत ही खुशहाल है। तो ये हमारे एंसेंट डाउ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। दिखाया जाता है कि वो फोनिंग ड्रेस में खूबसूरत सी वुमन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो वानिन को देखती है वो रुक सी जाती है और वो उसके तरफ देखने लगते हैं। अब वानिन और उसकी दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराने लगते हैं और वहाँ पे वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही वानिन की नज़र उससे मिलती है, मानो वानिन के दिल के अंदर मानो इतनी सारे काउंटलेस केसेस, मतलब कह सकते हो उसकी दिमाग में झटके लगने लगते हैं। उसकी ओरिजिन सोल तक हिल जाती है, जैसे वो में कभी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा करते थे। वानिन की एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगता है, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो इस मोमेंट को जानता है और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी ही जानता, वो उसके बहुत ही करीब थी। अब यहाँ पे वार्निंग उसकी तरफ दिख कर कहता है वॉर्न है, लेकिन जो यो रेड फ्लैग मतलब ये सारी लड़कियां होती जिसके बारे में वो जान रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो किसकी तरह है। वार्निंग कहता है कि नहीं, वो इनमें से कोई नहीं है। लेकिन तभी दिखाया जाता है वार्निंग इन सब चीज़ों में खो गया सा होता है। और तभी एम्पर वार्निंग से कहते हैं कि क्या लगता है कि मेरी एम्प्रेस ने तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है। अब वार्निंग उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता यहाँ समय का। अब दिखाया जाता है सारे बंदे उसके ही तरफ देख रहे होते हैं और जिसी के साथ हमें वार्निंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से किसी के सोल को जान सकता था, किसी के बर्ताव को जान सकता था, अगर वो अपने आप को चेंज भी क्यों ना किया हम, लेकिन वो जान सकता था ये वही बंदा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये वॉन एर नहीं है। यहाँ पे उसकी टेम्परमेंट जो अदा है वो उसके ही जैसे, लेकिन ये उसके जैसे नहीं हो सकती। और वो कहता है कि वॉन एर तो अभी भी हेवन अफॉर्डिंग कॉफिन में मौजूद होगी, उसके सोल फ्रैगमेंट तो अभी भी मिस है, मैं इसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार वो यहाँ पे कैसे हो सकती है। लेकिन हमें उस वुमेन को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी वो स्लाइटली रेड हो चुकी होती है और वो अभी थोड़ा सा गुस्सा भी होती है वार्निंग के ऐसे उस पर देखने के कारण। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है एम्पर को, जो उससे कहता है कि चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। और वहाँ पे दिखाया जाता है कई सारे बंदे आके वार्निंग को घेर लेते हैं, क्योंकि वार्निंग उसके एम्प्रेस की तरफ घूर कर देखे जा रहा होता है। और दिखाया जाता है कि सारे के सारे बंदे जो वहाँ पे मौजूद थे वो वार्निंग की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगलिन को, जो कहता है कि ये वुमेन मेरी पुरानी दोस्त की तरह लग रही है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी दिल की धड़कन अभी भी तेज रही थी। अब यहाँ पे एम्पर डॉ की आंखें चमक उठती है और कहता है कि ओह, ये तुम्हारी एक पुरानी दोस्त है। वो कहता है कि एम्प्रेस, क्या तुम मेरे इस फ्यूचर एंसेंट डॉ के गार्डियन को जानती हो। अब वुमेन इसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन क्या करे, उस वुमेन की भी तो वानिर की जो मेमोरी होती है वो सील हो चुकी होती है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। और यहाँ पे वो भी नहीं कहती है। एंसेंट डॉ की तरफ देखकर कहता इंटरेस्टिंग, और वो सोचने लगता है कि क्या ये सोल फ्रैगमेंट कहीं वांगलिन से तो नहीं रिलेटेड है, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको कि यहाँ पे वांगलिन जो वानिर होती है उसकी सोल को, मेमोरीज को सप्रेस कर दिया गया होता है। वो सिर्फ यही यहाँ पे अंदाजा लगा पा रहा होता है कि कोई भी उसके सोल को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन यहाँ पे वांगलिन के जब रिएक्शन को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसका रिश्ता वांगलिन के जरूर है, और वो मन ही मन में खुश होने लगता है, क्योंकि वो वांगलिन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। और जबकि सबसे उसके करीबी चीज़ को अपने पास रखेगा, मतलब समझ सकते हो ना क्या होता है, सामने वाले के सबसे करीबी चीज को अपने पास रख के उससे जलाना चाहिए होता है। अब वार्निंग को तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वुमेन भी 10 फीट वार्निंग से दूर चली जाती है, जो कि वार्निंग को भी वो स्ट्रेंजर समझ रही थी और वो अभी वार्निंग के पैर को नहीं समझ पा रही थी। अब दिखाया जाता है कि वो पीछे तो हट गई थी, लेकिन उस वुमेन के भी आंखों में हमें महसूस होती है कि वो भी सैड है, उसके दिल में भी डर थी, लेकिन वो कंफ्यूज होता है। अब वार्निंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम वो नहीं हो सकती। जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ता है और अपने पुराने ख्यालों में सोचने लगता है। अवानी वापस आ जाता है, लेकिन उसके आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे होते हैं। उसकी जो पुरानी यादें होती है हजारों साल पहले, वो याद आने लगती है, मानो वो गम में घिर चुका हो। वो आकर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है और वो रोने भी लगता है, मानो कि उसे वो प्यार याद आ रहा होगा। और वो उसी वुमेन की तरफ देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था वो अभी भी कंफ्यूज था और वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे वो नहीं हो सकती। वो कंफ्यूज भी था और वहाँ पे वो सोच रहा था कि नहीं, मेरे जिस हिसाब के कल्टीवेशन लेवल है मैं जान सकता हूँ कि वो है कम, यहाँ पे छिपा नहीं रहा जा सकता। और ये बैंक्वेट ऐसे ही चलने लगता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे एंसेंट डॉ भी बैठा हुआ होता है और चारों तरफ कांग्रेचुलेशन ही हो रहे होते हैं। जिसके बाद एंसेंट डॉ को दिखाया जाता है, जो कहता है एम्प्रेस, लगता है गार्डियन वंश का डाउन, मतलब गार्डियन
वांग लिन का जो मूड है वो गिर चुका है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो वुमेन्स को उसके पास जाने को कहती ताकि वो उसे सहारा दे सके। जिसके बाद दिखाया जाता है वानी जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था, तभी वो वुमेन उसके पास आ जाती है, उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वहाँ पे दिखाया जाता है वानी को जो कहता है तुम, यहाँ पे वानी से कहता है कि क्या तुम्हें जीटर बजाना आता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ नहीं करती। जिसके बाद वो वाइन की गिलास को फिर से लेकर पीने लगता है। वानी मानो फिर से आसमान की गहराइयों में खोकर कहता है वानी तुम्हारी सोल का है। उसकी आवाज़ों में एक अलग ही सैडनेस होती है, वो यहाँ पे रोना सा हो चुका होता है। वो यहाँ पे देखता तो नहीं लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा था, वो कंफ्यूज हो रहा होता है और वो आसमान की तरफ देख कर कहता है वानी मैं तुम्हें फिर से पाना चाहता हूँ, वानी मैं फिर से तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ। ऐसे ही कई सारे बातें कहने लगता है, जहाँ पे वो रोते हुए कहता है कि वानी तुम्हारी सोल कहाँ मौजूद है। और ऐसे ही आंसू गिरने लगते हैं। मतलब कह सकते हो यहाँ पे बहुत ही बकवास लिखी गई है, प्यार भरी बातें भी कही गई है, रोना धोना हो रहा होता है। अब टाइम पास होने लगता है, दिखाया जाता है वानी अपने घर में वापस आ चुका होता है, अपने दरवाजे को बंद कर अभी भी रोई जा रहा होता है। उसकी पुरानी मेमोरीज मानो फिर से वापस आने लगी होती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसे डोंगलिंग सेट में आए हुए इन सब की याद आने लगती है और सोचने लगता है कि आखिर कैसे हो रहा है। यहाँ पे वो अपनी वानी को खोज नहीं पाया, तभी यहाँ पे उसे सॉन्ग जी की बातें याद आती है और वो बाहर निकलता है और वहाँ पे घूमने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे परेशानी होने लगती है, उसके मन में कुछ आहट सी आने लगती है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपनी मॉन्स्टर गोल्डन नाइट को रिवील करने लगता है, कहता है नहीं ये नहीं सही हो सकता है। मैं ब्लैक स्टोन सिटी में पहले भी मिल चुका हूँ सॉन्ग सी से, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा एहसास नहीं हुआ। वो बहुत ही ऑर्डिनरी लग रही थी, वो इतनी एलिगेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी उसे मुड़कर नहीं देखा। मानो वानी की बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी हो। और वो कहता है कि मैं जब उस पैलेस में जाकर उसे देखा तो मुझे वहाँ पे कोई भी फैमिलियरिटी नहीं दिखी, लेकिन इस वक्त मैं जब उसको आकर देखा तो मुझे ऐसा क्यों तो लगा, मुझे उसको ऐसा क्यों तो लगा कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। मुझे फैमिलियर फीलिंग आ रही थी, कुछ तो यहाँ पे अच्छी चीज नहीं चल रही है। जिसके बाद वो सोचने लगता कि आखिरकार कैसे हो सकता, अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने लगता। उसको याद आता कि कैसे एंशिएंट डाओ एम्प्रेस कई सारे हंड्रेड्स ईयर्स तक एक कॉन्क्यूबाइन को ढूंढता रहा और फाइनली उसे एक मिल ही गई। सॉन्ग जी वो एब्सोल्यूट ब्यूटी तो नहीं थी, लेकिन आखिरकार उसे चुना ही क्यों गया था, आखिरकार उस वुमेन के अंदर ऐसी क्या थी, और आखिरकार एंशिएंट डाओ एम्प्रेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक क्या ढूंढ रहे थे। आखिरकार इस वक्त मैंने सॉन्ग जी को देखा तो आखिरकार वो इस वक्त इतना अलग क्यों लग रही थी। मन में उसके कई सारे ख्याल आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी किलिंग इंटेंट भी रिलीज होने लगती है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार क्यों, जब मेरी किलिंग इंटेंट रिलीज हो रही थी तो मैंने सॉन्ग जी को देखने के बाद वो मेरी किलिंग इंटेंट गायब होगी, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा था। वानी वहाँ पे खड़ा होकर उसकी बॉडी मानो कांपने लगी होती है, उसकी पावर्स इरप्ट होने लगी और मानो सानो वो पूरी तरह से कांपने लगा हो कि कुछ ना कुछ तो गलत है। और वो इन सब के बारे में सोचने लगता है और सोचने लगता है कि हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ सिलेक्शन, इन सब का टाइम आखिरकार क्या है। वो पागलों की तरह ऐसे ही मूव करने क्या सकते हो, मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन चैप्टर्स में जिस हिसाब से लिखा गया है मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करने को पसंद करता हूँ। दिखाया जाता है कि वहाँ पे अपनी आंखों को अपने सर को पकड़ के सोचने लगता है, मतलब अपने बॉडी पे फोर्स डालने लगता है। सडनली उसको यहाँ पे कुछ याद आता है, उसके हाथों में एक ब्लैक जेड अपीयर होती है, जिस जेड में से डार्क एंड घोस्टली लाइट एमिट हो रही होती है, जिससे कि असल में वो जान सकता है कि उसके साथ हुआ क्या है। ये उसे ग्रेट सोल सेक्ट में से मिली होती है, जो कि उसे ये बता सकती थी, मतलब ये कह लो कि उसे पास्ट की झलक दिखा सकती है, जो कि उसके फ्यूचर को भी बता सकता था। और वो उस ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पे कुछ मंत्र बरबराता है, जिससे कि वहाँ पे वो एक ब्लैक बेस में अपीयर हो जाती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक बंदा वहाँ पे आ जाता है और वहाँ उसके सामने नोट डाउन करता है 9 टाइम, और दिखाया जाता है कि उसके सामने एक क्लियर क्रिस्टल दिखाई जाता है, जो कि ली म्यूआन की सोल होती है, जो कि हेवनली डॉ में से मौजूद होती है। उसे वहाँ पे एक बीड दिखाई देता है जिसमें कि ली म्यूआन की सोल फ्रेगमेंट मौजूद होती है, और साथ में वहाँ पे एक मैन को भी दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ के एक सोल को उठा लिया होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे असल में वानी को जितनी भी सवालों के जवाब चाहिए होते वो कि वो अभी इस वक्त का उसको पता चलने वाले थे। उसे पता चल जाता कि आखिरकार क्यों यहाँ पे 100 ईयर्स तक आखिरकार एक कॉन्क्यूबाइन को क्यों चूज किया गया था। यहाँ पता चलता कि एक इंसान ने एक सोल को लिए हुए था, जो कि उन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में अलग अलग बॉडी में फ्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली सॉन्ग जी के बॉडी में वो सोल को फ्यूज करने में कामयाब हो पाता। वो उसी रॉयल बंदा होता है जो कि एम्प्रेस के अंदर काम करता है, जिसको जानकर तो वानी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वानी को हर एक चीज समझ में आ जाती है कि असल में सॉन्ग जी के अंदर वानी की सोल मौजूद है, उसी को अंदर ट्रैप किया गया है। और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है ये दाओ
मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार करूंगा। और दिखाया जाता है कि उसके मन में मानो पागल जैसा आग उबलने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दिखाया जाता है कि वो वहाँ से निकल पड़ता है, बहुत ही जोरदार चीख मारता है जो कि अभी तक उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया होता है। और बताया जाता है कि वो चीख इतनी ज़्यादा होती है कि वो चारों तरफ फैल जाती है, जो आसपास के बंदे आए हुए होते हैं उन सब तक ये चीख आने लगती है। और दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे जो कि भी खुश होते हैं उस आवाज़ को सुनकर पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि आवाज़ किसकी है। यहाँ तक कि उन सबको नहीं समझ में आ रहा था कि आवाज़ इतनी पावरफुल कैसे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सोचने लगते हैं कि ये कौन है और आखिरकार इस एंशिएंट एंड द इंपीरियल सिटी में ऐसा एरोगेंट कौन है। और दिखाया जाता है वाली यहाँ पे जोर से चिल्ला के कहता है ये डाओ ये डाओ। यहाँ पे सारे लोग और भी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन बंदा है जो कि हमारे एम्पायर का इस हिसाब से नाम ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एक बंदा एम्पायर की इस तरह से बेइज्जती कर सकता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो सारी चीज़ सोच ही रहे होते कि तभी वहाँ का स्पेस कंप्लीटली सील हो जाता है। और जोल वो जो कि वहाँ पे बैठा हुआ था वो भी महसूस करता कि अभी के फिलहाल यहाँ पे वाली की पावर वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जियोनुओ को जो कि कहता है कि मैंने इस शॉट्स को डिफाइन किया हुआ था और अभी ये क्रिटिकल मोमेंट पे ही अपीयर होने वाला है, लेकिन एक साथ अगर ये फिर ब्लेड भी आ जाए तो ये एक पावरफुल ट्रेजर बन सकती है वार्निंग के लिए। देखो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, वार्निंग यहाँ पे जोर से दहाड़ मारता है जिसकी आवाज़ जियोनुओ को भी महसूस होती है, वो भी धड़कनें तेज हो जाती है और कहती है कि आखिरकार क्या हुआ। और उसे यहाँ पे महसूस होता है कि जिस शॉट को उसने रिफाइन किया होता है वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही होती है। और जिसके बाद दिखाया जाता है वो वालिन के बारे में यहाँ पे सोचने लगता है और कहता है कि कहीं वालिन तो एंसेस्टर पैलेस की तरफ नहीं जा रहा। और सोचने लगता है वालिन वहाँ पे मत जाना, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना होगा, क्योंकि तुम अगर जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा बखेरा करने वाले, क्योंकि यहाँ पे वो उस आवाज़ को सुन लेता और वालिन अभी भी उसी हट के अंदर मौजूद होता है। पावरफुल प्रेशर उसके अंदर से रिलीज हुई थी, मानो वो एक पागल सा एक जानवर बन चुका होता है, उसकी 5 बॉडी उसके साथ मर्ज होने लगते है, डायरेक्टली दिखाया जाता है वो पागल सा हो चुका होता है और वो निकल पड़ता है उसकी तरह। उसकी कल्टीवेशन लेवल दिखाया जाता है जो कि पहले वॉइड ट्रिब्यूनेंस के लेटेस्ट स्टेज पे होती है वो पीक वॉइड ट्रिब्यूनेंस तक चली जाती है। दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वाली वहाँ पे आगे चलना लगता है ताकि वो एंशिएंट ऑफ एम्प्रेस को मारकर अपने वन एयर को बाहर ला सके, मतलब उसको ला सके। और उसके मन में सिर्फ अभी एक ही ख्याल चल रहा होता है, उसके चारों तरफ वायलेंट ऑरा निकल रही होती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वायलेंट जैसे ही आने वाला होता है जियोनुओ वहाँ पे आ चुका होता है, 9 पीपल्स तो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे वायलेंट सीधे चला जाता है इंपीरियल पैलेस की तरफ, लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 9 बंदे आ जाते हैं जो कि इस तरह वायलेंट को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर क्या हुआ, प्लीज अपने आप को काम करिए। यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वायलेंट का अभी आंखों में तो सिर्फ स्टॉर्म थंडर पावर्स की साइड दिख रही थी, वो सिर्फ गर्रारे मार रहा होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी बंदे आकर उसे रोकने लगते हैं। यहाँ पे वायलेंट जोर से दौड़ कर कहता है ये डाओ, मतलब एम्पायर का नाम ले रहा होता है। अब यहाँ पे वो उसको वायलेंट को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वायलेंट कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। यहाँ पे ओल्ड मैन जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल होती है वो भी वायलेंट की आंखों में देखता है, उसे भी डर महसूस होने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं तो अपने सिर्फ लॉर्ड जिवान की ऑर्डर को मान रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जिवान जो कि होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि जियोनुओ के अंदर 9 बंदे होते हैं जो कि उस वक्त उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होता है और यही 9 बंदे अभी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और जियोनुओ भी यहाँ पे आने वाला होता है। अब 9 बंदे उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वायलेंट रुकता नहीं और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और वहाँ पे अपने पावर्स को अपीयर करता है, मतलब डिस्प्ले करता है और दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक ग्रैंड एम्पायर सन अपीयर होता है, जिसको देखकर वो बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो ग्रैंड एम्पायर है, ये तो ग्रैंड एम्पायर सन है। और उन लोगों को विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे वायलेंट एक एक्चुअली में ग्रैंड एम्पायर लेवल का बंदा होता है। अब वायलेंट उन सबको मारना नहीं चाहता था, इसलिए उन सबको नॉकआउट करके वहां से वैली से निकल पड़ता है ताकि वो प्लेस में जा सके। और इसी के साथ हमें एंशिएंट ऑफ कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हर एक चीज अच्छे से चल रही होती है, मतलब मान लो कि वहाँ पे हर एक चीज खुशहाली से चल रही होती है, काउंटलेस बंदे वहाँ पे थे और हर कोई वहाँ पे नाच गा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्काई से मीटियोर जैसा आकर उन सब के बीच में आकर गिरता और दिखाया जाता चारों तरफ धमाके ही धमाके हो रहे थे। वहाँ पे बीच में से एक बहुत ही इंटेंस
किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था। और इस किलिंग इंटेंट को देखकर तो वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं मानो उनकी भी रूह कांप गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वालिन आ चुका होता है। वहाँ पे जितने भी 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे के जितने भी गार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते ताकि वहाँ पे जो इंट्रूडर होता है वहाँ पे उसको मार सके। लेकिन दिखाया जाता है वहाँ का धूल हटता है और सामने से एक बंदा अपीयर होता है और कहता है कि ये तो वालिन है। अब दिखाया जाता है वालिन को जो कि उसके कहने से पहले ही कहता है कि यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। और वो बहुत ही चिल्लाकर कहता है कि जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो यहाँ पे मारा जाएगा। और यहाँ पे वालिन अपनी असली पावर को रिलीज करता है। भले ही उसके यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आज के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया। कल की जो जितनी भी एपिसोड्स आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिरकार वालिन आगे क्या करने वाला है। अभी लेट हो रही तो इसलिए मैं जल्दबाजी में लास्ट में इतनी जल्दी बोल दिया क्योंकि रात भी हो चुकी है और यहाँ पे घर पे वाले भी मुझे बोल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।